नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे कैमोमिला पे, जिसको हैनमैन सर ने अपनी मैट्रिया मेडिका प्यूरा में दिया। इसकी जो फैमिली है कंपोजिटी है। इसका सबसे खास बात है कि एक्ट मोर ऑन सेंसरी देन ऑन मोटर। अब देखो, यहीं से कहानी क्लियर हो गई। अगर हम किसी से पूछते हैं कि जेलसीमियम का स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे मोटर स्फेयर है। और यहाँ पे जो स्फेयर ऑफ एक्शन वो सेंसरी है। आसान है बिल्कुल। उसके बाद तो मुझे समझना आसान है। इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए फिट ऑफ पैसन। तो इन्फ्लामेशन जो भी आता है वो फिट ऑफ पैसन, इसको भी अभी आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या है। एक्सेसिव सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी ऑफ फाइबर, यानी पे जो सेंसरी है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेबिलिटी की स्टेट में है। स्पाज्मोडिक ट्रेम्बलिंग एसोसिएटेड विद सिम्टम ऑफ नर्वस इरिटेबिलिटी। हाईली इरिटेबल और हाईली सेंसिटिव मेडिसिन है कैमोमिला। मस्कुलर और आर्टिकुलर रिमेटिज्म। हम उन पहलुओं पे बात करने जा रहे हैं जो आपने बहुत कम सुने हैं। कि आपने सिर्फ ये पता है कैमोमिला बेबी होता है उसको दवा दे देते हैं। आपने रोमेटिज्म में इन केसेस में कैमोमिला को प्रिस्क्राइब नहीं किया होगा। उन शब्द उस सब्जेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। न्यूरालजिया एंड पैरोक्सिस्म अ मोस्ट वायलेंट कैरेक्टर। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हमने कभी छुआ ही नहीं है। रोमेटिज्म के बारे में कभी जानते नहीं है। फ्लेगमेसिया एल्बाडोलेंस हमने सुना नहीं। हेमरेज करता है हमको पता नहीं है। गाउट प्रोड्यूस करता है हमको पता नहीं है। गाउटी ऑफ थेल्मिया पता करता है हमको पता नहीं है। ये एक नए पहलू हैं जो हमने कभी कैमोमिला में शायद ना पढ़े हो। अब इसमें एट्रोफी ऑफ ग्लैंड हो रहा है। इंड्यूरेशन मेमोरी ग्लैंड हो रहा है। एट्रोफी और इंड्यूरेशन दोनों चीजें एक साथ होती हैं। मतलब एक सेम ग्लैंड में एट्रोफी भी प्रोड्यूस कर सकता है और इंड्यूरेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ खास बात क्या है। ये इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, इंड्यूरेशन, एट्रॉफी सब कर सकता है किसी ग्लैंड में। इस स्तर पे जाके हम कैमोमिला को शायद ही नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि वो एक मेडिसिन है जो छोटे बच्चों में दी जाती है। सीरस नॉन सपोरेटिव इन्फ्लामेशन और सप्रेशन ऑफ सेलुलर टिश्यू और पस स्कैंटी थिन एंड करोडिंग। अब ये सब सिम्टम जो मैं बोल रहा हूँ ये आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रेशन बढ़ जाता है, हम तुरंत एंटीम दे देते हैं। लेकिन ये दवा भी हो सकती है। बिलियस वोमिटिंग होती है, हम नक्सवोम का चिलिडोनियम देते हैं, इसको भूल जाते हैं। एक्यूट सब एक्यूट हेपेटाइटिस होती है, इसको हम भूल जाते हैं। रोमेटिन इन लिगामेंट एंड पेरियोस्टियम, हम इसको भूल जाते हैं। तो ये दवा हम बहुत भूली एक दवा है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आप ये समझो कि इसको हमने हाईली नेग्लेक्टेड दवा है, क्योंकि हम इसको सिर्फ बच्चों की दवा समझ के छोड़ देते हैं। फीवर अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल इरिटेशन, सच एज दांत निकल रहा है फीवर आ गया। कुछ हमने खाया उसकी वजह से फीवर आ गया। कुछ एक्साइटेड था उसकी वजह से फीवर आ गया। कुछ हमने ठंडा लिया उसका जुकाम हो गया। तो ये सब चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं और कैमोमिला को नेग्लेक्ट करते ले जाते हैं। अब इसमें लिखा है कैटेरल इन्फेक्शन ऑफ आई, कैटेरल एफेक्शन ऑफ आई, ईयर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल एंड रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकता है और सिक्रीशन को अल्टर्ड कर सकता है। लूजनेस ऑफ बावेल विथ कोलिक फॉलोइंग एंगर, एंग्री दवा है ये, नो डाउट। और चिल्ड्रन में प्रोड्यूस आते हैं ये भी कोई डाउट नहीं। लेकिन कई बार हम इनको रोमेटिक में नहीं सोचते हैं। स्किन पे इसके बहुत ही जो भी आएंगे वुंड्स, इसके वुंड डू नॉट रेडी टू हील, स्लो हीलिंग है बट बिकम वेरी पेनफुल। इसके वुंड भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही टची मेडिसिन है, तो पेनफुल टू टच। आउटर हेड, अम्बिलिकल रीजन, एब्डामेन, सेंसिटिव टीथ, यूटेरस, मैमी, हार्ड नोट, वीनस निपल, अल्सर, सब टच 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 से भी प्रॉब्लम है। और इंजली इंजरी जो है रेडली सपोरेट, बहुत जल्दी पक जाती। हम हमेशा हीपर सब के पीछे दौड़ लेते हैं, कैमिला छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे इंजरी है, इंजरी और इंजरी के बाद की कंडीशन है, और वो कंडीशन आप, ये सिम्टम्स बहुत लोग पढ़ते हैं, चिल्ड्रन ऑब्टेन रिलीफ बाय बीइंग कैरिड, लेकिन हम चिल्ड्रन के आगे इस दवा को नहीं सोच सकते या सोच पाते हैं। इवन यहाँ पे जो इंजरी है वो आपके बोलने से, टच करने से भी बढ़ती है, इंजरी की जो भी दिक्कत है। हैनमैन सर ने कहा है कि कैमुला हैज नॉट ए लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन, बट इन लार्ज डोजेज इट्स एक्शन एक्सटेंड ओवर सम ओकेजनली मेनली। अगर आप इसको लार्ज डोज में देते हैं तो इसका एक्शन काफी दिनों तक रहता है। इसके इफेक्ट को हम इग्नीशिया, पल्सिला, इन सबसे सही कर सकते हैं, कोनाइट, कॉफिया से रिमूव कर सकते हैं। और क्योंकि पहले इसको भी एक डोमेस्टिक रेमेडी के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, तो ये दवा जो है, इसका जो मेंटल है वो क्या है, इनवॉलेंटरी ग्रोनिंग ड्यूरिंग द हीट ऑफ ये सब फियर के दौरान, रिपीटेड अटैक ऑफ एंजाइटी बाय डे, एंजाइटी अब ही मस्ट गो टू स्टूल एंड इवेकेट हिज बाउल, ट्रेवलिंग एंजाइटी विद पल्पेशन ऑफ हार्ट, ये सब हम नहीं पढ़ते। हाइपोकॉन्ड्रिकल होता है, ये हम नहीं पढ़ते, हम जानते नहीं है। लैक्रिमोज होता है, और लैक्रिमोज के साथ ये हम जब सब जानते हैं कि उसको गोदी ले लो, आराम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है, द चाइल्ड मेक इटसेल्फ स्टिफ एंड बेंड बैकवर्ड, स्टैम्प विद इट्स फीट ऑन नर्स आर्म, क्राइज इन एन अनकंट्रोलेबल वे एंड थ्रो एवरीथिंग अवे, ये भी हम जानते हैं, जिसको हम स्टैफिसेरिया के साथ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं इसको और समझाऊं, वो फाटक सर से मुझे समझ में आया, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे क्या है कि सस्पिशियस दैट ही मे हैव बीन इंसल्टेड, इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि मुझे कोई इंसल्ट कर देगा। और यहाँ पे लिखा है, हाउलिंग ऑन अकाउंट ऑफ स्लाइट इवन एन इमेजिनरी इंसल्ट विच इंडीड अकर्ड लॉन्ग एगो, कोई किसी पुराना, किसी ने कोई बात हो सकता ना भी कही हो, तो वो उसको हर्ट हो जाती है। प्लांट रेमेडी है, नो डाउट, प्लांट रेमेडी वेरी सेंसिटिव टू इंसल्ट एंड रिएक्शन, हमेशा सेंसरी नर्व पे होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि ये मोटर नर्व पे कम काम करती है, सेंसरी पे ज़्यादा काम करती है। ही वैक्सेस हिमसेल्फ इनवर्डली अबाउट ट्रिपल्स, आप नई रिपर्टरीज में पढ़ोगे, कैमोमिला सप्रेस एंगर, वो एंगर को सप्रेस करता है। उसका कारण क्या है कि वो एक बहुत ही गुड बॉय या गुड गर्ल इमेज बनाना चाहता है, और उसका एक विपरीत पहलू है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेरलसम है, डिस्पिटेटिव है, लड़ाई करेगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे लिखा ना, सी हैज स्क्रेपुलस ऑफ कंसाइंस अबाउट एवरीथिंग, सीरियस, रिजर्व, काम, सबमिशन टू profound felt fate, very reserved, one cannot get a word out of her, fixed idea like thuja, ये एक बिल्कुल अलग ही है। ही इज साइलेंट एंड डज नॉट स्पीक व्हेन ही इज नॉट obliged टू आंसर क्वेश्चन, ये कैमोमिला को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंग्री व्हेन obliged टू आंसर, वहाँ पे अगर आप थ्योरी ऑफ एक्यूट में जाके भी देखोगे तो ये रूब्रिक में से कैमोमिला मिसिंग है, आप कैमोमिला को इसमें ऐड कर लो। एक्सेसिव सेंसिटिव टू ऑल स्मेल, इरिटेटेड डिस्पोजिशन, एक तरफ है कि वो बहुत शांत है, और एक तरफ क्या है, इरिटेटेड डिस्पोजिशन है, सलन डिस्पोज टू करल, झगड़ा करने वाली है, एंगर करने वाली है। हाँ? और क्रॉसनेस का मतलब होता है कि आप जो कहोगे उसका, उसको नहीं मानना है, उसको अपोज कर देना। इज ऑलवेज मोरोज एंड डिस्पोज टू क्रॉस, इसे कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन, तुरंत उसको काट देना, बात को काट देना, या कंट्राडिक्शन डिस्पोजिशन। Crossness about everything with tightness of chest. He cannot stand being talked or interrupted in his conversation. अगर उसको कोई इंटरप्ट करता है तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये एक दवा ऐसी है जिसको हम बहुत सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं कि कहाँ पे इफेक्ट करती है और इसका क्या माइंड है।
इसका माइंड दो तरीके से है, एक जगह वो एंगर को सप्रेस कर लेती है, और जो मैंने डॉक्टर फाटक सर से सीखा वो बता दूं। डॉक्टर फाटक कहते हैं कि ये ऐसी दवा है जिसको जो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ऐसे बोले कि मुझे तुरंत दवा, जैसे मैंने एक बच्ची को ठीक किया था, उसको पैरों में बहुत भयानक दर्द होता था, तो उसको बिना पेन किलर इंजेक्शन के नहीं ठीक होती थी। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आप अगर याद रखेंगे तो ये दवा आपको हमेशा हेल्प करेगी।